तो बॉडी बिल्डिंग के दो रास्ते, एक तो नेचुरल और एक स्टेरॉइड वाला। अब आप इनमें से कौन सा रास्ता चुनते हो वो डिपेंड करता है कि आप अपने फ्यूचर और अपने हेल्थ की कितनी चिंता करते हो। अगर आप अपने फ्यूचर और हेल्थ की चिंता करते हो तो बेसिकली आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अपनाओगे, और जिसको अपने हेल्थ और फ्यूचर की चिंता नहीं है वो शॉर्टकट वाले तरीका अपनाएगा, जैसे स्टेरॉइड वगैरह। स्टेरॉइड्स में होता क्या है कि फास्टेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और आपकी बॉडी भी बन जाएगी, बट उसके बाद आपको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे वो उसका अंदाज़ा आपको शायद अभी तक पता नहीं है। इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर सकें। मैं नहीं चाहता कि जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर ज्ञान देते हैं, स्टेरॉइड लेकर बॉडी बनाते तो खुद हैं, लेकिन वो ज्ञान नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का देते हैं, इसलिए आप उनके बहकावे में ना आए। इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, और मैं इस चैनल का गोल है कि एक ऐसी ऑडियंस बिल्ड करना जिसके अंदर कुछ डाउट हो फिटनेस को लेकर, और फिर मैं उन डाउट्स को क्लियर करता रहूँ। जब मैंने पिछले वीडियो डाला था तो उसमें कमेंट आया था एक भाई का कि क्रेटिन के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है, और वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी क्योंकि आप अपने डाउट मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो तो मेरे को अच्छा लगता है वो चीज़। इसलिए आप अपने डाउट हो तो वो कमेंट में डाल दिया करो, मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के आपके लिए उस डाउट को थोड़ा डिटेल में सोल्व करके क्लियर कर दूंगा आपके डाउट को। इसलिए मैंने इस चैनल पर लॉन्ग वीडियोज स्टार्ट किए। तो अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है कि जो अपनी बॉडी की ग्रोथ है वो अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल के बेसिस पे होती है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल वीक है तो आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है उसमें आपको टाइम लगेगा, और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है तो आपकी मसल ग्रोथ है वो फास्ट होगी। अब इसको एग्जांपल लेके समझते हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों को सेम एक्सरसाइज सेम डाइट फॉलो करवाया जा रहा है। जब आप कुछ टाइम के बाद रिजल्ट्स देखोगे तो मेल की बॉडी अच्छी खासी दिखेगी फीमेल के कंपेरिजन में, क्योंकि मेल बॉडी के अंदर 300 से 1000 नैनोग्राम डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, और वहीं अगर फीमेल की बात करें तो उनके अंदर 15 से 70 नैनोग्राम डेसीलीटर होता है। इसलिए फीमेल की बॉडी मैन जैसी नहीं बन सकती। लेकिन स्टेरॉइड वाले केस में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, जो अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना वो उसके साथ छेड़खानी की जाती है। होता क्या है कि वो आर्टिफिशियल तरीके से अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद अपना जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 3000 से 5000 नैनोग्राम डेसीलीटर बढ़ जाता है। अब आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ गया। इतना टेस्टोस्टेरोन लेवल होने के बाद फास्ट रिजल्ट तो देखने को मिलेगा ही, और आपकी बॉडी फास्ट तो बनेगी, लेकिन उसके बाद आपको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वो शरीर के लिए कितना हार्मफुल हो सकते हैं। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपके फेस पे एक्ने वगैरह पता नहीं आपकी जो फेस है वो भी चेंज हो जाता है, वो जो आपकी दाढ़ी बियर्ड वगैरह ये सब सारी चीज़ें चेंज होने लगती है। आप सोच के देखो, बाहर से कोई हार्मोनल इंजेक्ट कर रहा है और वो भी इतना कि उसकी जो बॉडी है वो उस चीज़ को झेल ही नहीं पा रही हो। और एक टाइम के बाद क्या होता है कि जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेवल लेते रहते हो, इंजेक्ट करते रहते हो, तो एक टाइम बाद क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है वो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल बनाना बंद कर देती है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि यार टेस्टोस्टेरोन तो कहीं बाहर से आ रहा है तो अपन को बनाने की क्या ज़रूरत है। और फिर जब आप स्टेरॉइड लेना छोड़ देते हो फिर उसके बाद आप हो जाते हो डिप्रेशन का शिकार, क्योंकि एक तो आपका जो मसल लॉस है वो भी होएगा, और जो आपका छाती पे फैट वगैरह ये भी आ जाएगा। जो आपने मसल से इतनी मोटी मोटी की थी ना वो मसल से गायब हो जाएगी, वहाँ पे एक फैट टाइप में आपके सब लूज जो चमड़ी है वो लूज हो जाएगी, और फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और जो आपकी किडनी लीवर वगैरह है इस चीज़ का भी आपको सामना करना पड़ेगा, ये चीज़ भी आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए स्टेरॉइड लेने के केस में आपने कई सारी मौत वगैरह भी देखी होगी, कई सारों की मौत हो जाती है। इसलिए स्टेरॉइड शरीर के लिए घातक है। आपको फास्टेस्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा लेकिन आपके शरीर के लिए वो अच्छा नहीं है। अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो आप जब जिम वगैरह ये वर्कआउट छोड़ दोगे उसके बाद भी आपकी जो मसल लॉस है वो इतना नहीं होगा। आपकी जो मसल थी वो वैसी रहेगी, यानी कि जो आपके चेस्ट पे इतनी आपने मसल गेन कर ली, अब वो मसल ऐसे नहीं है कि आपकी चेस्ट लटकने लग जाएगी, ऐसे नहीं होएगी। आपकी चेस्ट शेप में रहेगी लेकिन वहाँ पे थोड़ा मसल लॉस होएगा। अगर आप उसको थोड़ा डाइट वगैरह इन पे ध्यान रख के अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हो। अब स्टेरॉइड लेने से कितनी भी जल्दी बॉडी क्यों नहीं बनती हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। और आपको अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, फिर मैं उस डाउट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल। तो आज के लिए इतना ही मेरी फिटनेस फैमिली।